हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी से हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती। डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं इस रीडिंग में। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों की आज बर्थडे है, जिन लोगों की होने वाली है फ्यूचर में, सबको, जिनकी हो चुकी है सबको मैं विश कर रही हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन ये है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, अचानक से हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलते चलते एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट हुआ है। पैसों की कमी फील हो रही है, पेमेंट आनी है मगर आ नहीं रही है। ठीक है, कहीं से पैसे रुके हुए वो आ नहीं रहे हैं और सुकून नहीं फील हो रहा। ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़राब हो रहा है। जो बहुत अच्छा चल रहा था रिसेंट पास्ट में, जो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ख़राब हो रहा है। ये आपकी ना ओवर थिंकिंग भी है। एक तो हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं जब हम सोच नहीं हो रहे होते कि हमारे पास पैसे पीछे कितने बचे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमें, और ये भी होता है कि पैसे आने होते हैं रुक जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। तो आप इसको ओवर थिंक नहीं करें। ये आपका गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड है। आप लोगों के बर्थडे का टाइम पीरियड है। ये बहुत लकी टाइम पीरियड होता है टॉरस। समर वैसे भी आपका सीज़न है, तो आप इसे फ़ुजूल चीज़ों को सोच सोच के ना ख़राब कर रहे हैं। फ़ुजूल चीज़ों को क्यों मैंने कहा, क्योंकि जो चीज़ें टाइम के साथ खुद ठीक होती हैं ना, उनके लिए सोच रहे हैं आप। फ़ुजूल का वर्ड मेरे मुँह से इसलिए निकल गया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात। लेकिन हुआ क्या कि इसका टाइम नहीं था सोचने का, अभी मैं ये सोच रही हूँ, तो मैं ये फ़ुजूल काम कर रही हूँ। ठीक है, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज नहीं करें कोई भी मसला हो। अच्छा, आप लोगों का ना एक तरीका बहुत गलत है, जो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ मैं। एक बात बताएं, किसी को हैप्पी बर्थडे बोलने में कितने पैसे लगते हैं? एक मैसेज कर सकता है इंसान, एक कॉल कर सकता है। मैसेज करना तो बुरा लगता है, जब आपका लवर हो तो वो आपको मैसेज करे तो एक फॉर्मेलिटी है, जैसे उसने अपने सर से उतार दी। आपको कॉल करे, अच्छे से विश करे, अगर आपसे डिस्टेंस पर है तो। आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आपको स्पेशल फील करवाए, ठीक है, बाद में भी गिफ्ट दे सकता है। देखिए, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना बहुत ज़रूरी है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, ये चीज़ तो है। लेकिन कुछ लोग अपनी सोच के मुताबिक दूसरों को गिफ्ट दे रहे होते हैं, ये गलत बात है। जो उनको अच्छा लगता है हमें वो देना चाहिए, जो उनके काम आएगा हमें वो देना चाहिए। अपनी सोच के मुताबिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं आता। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये लालची होना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। गिफ्ट देना गिफ्ट लेना बहुत ज़रूरी है मेरे रिलीजन के मुताबिक तो। अब मैं ये समझती हूँ कि हर रिलीजन में इसको अप्रिशिएट किया गया, इस बात को, कोई सा भी रिलीजन हो, डजेंट मैटर, कि गिफ्ट देना गिफ्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं गिफ्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो, लेकिन उस गिफ्ट से आपकी मोहब्बत छलकती हो। तो अगर आपकी बर्थडे है और आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा और आप सोच रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, अच्छा सोच रहे हैं आप उसके लिए, लेकिन वो आपको अपने वर्ड से स्पेशल फील करवा सकता है, ना कि वो गायब हो जाए। अगर वो गायब हो रहा है, आपको स्पेशल फील नहीं करवा रहा, अगर वो इतना ना समझे तो भी वो आपको डिज़र्व नहीं करता, ठीक है, कि उसको पता ही नहीं है कि इस वक्त में कितना स्पेशल फील करवाना ज़रूरी है। अगर वो इतना ना समझे तब भी वो आपको डिज़र्व नहीं करता। अगर वो आपकी बर्थडे उसको याद ही नहीं है तो वो तो फिर बिल्कुल भी आपको डिज़र्व नहीं करता। सॉरी, मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती, किसी को बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सच है मैं वो कह रही हूँ, सही है। वो आपको बेसिकली डिज़र्व नहीं करता, रिलायबल पर्सन नहीं है वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका आपके पार्टनर को स्पेशल फील करवाना, ठीक है, हर हालत में, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो, चाहे आपके हालात ख़राब हों, डजेंट मैटर। आपको अल्लाह ताला ने इमोशन दिए हैं जो आप अपने पर्सन के लिए फ़ील करते हैं, वो पैसों से नहीं आते, सही है, वो पैसों से नहीं आते, वो फीलिंग्स होती हैं। वहाँ लैक ऑफ फीलिंग है तो फिर ये आपका पर्सन नहीं है, आई एम सॉरी।
ये आपका पर्सन नहीं है। किसी ने मुझे साइन लेके पूछा था। देखिए एक्वेरियस के बारे में ग्रेट मैनिपुलेटर होता ही है साइन। जब मैनिपुलेट करने में आता है ना, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना झूठ ये आपके साथ बोल जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो आपसे लव करता है कि नहीं करता। आप हर कोई एक्वेरियस तो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा होगा ना। गूगल पर ना आप लोग ये सब कुछ मालूम कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा साइन आपके साथ कैसा बिहेव कब करेगा। आप में से वो मैच्योर टॉरियन जो 40+ हैं। अच्छा, मैं एज भी तो सच सच बता देती हूँ आप लोगों को जब मैं कोई रीडिंग में कोई चीज़ नई ऐड कर रही होती हूँ। आप लोगों में से वो टॉरियन जिनके बच्चे बड़े हैं, टीनेजर हैं, या और जिनके 20+ बच्चे हैं या 30+ बच्चे हैं, 20+ स्पेशली। देखिए आपके बच्चों की ना साइकी आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपका बेटा या बेटी फायर साइन है, उसकी सोच आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप उसको वैसे डील करें जैसे उसको दूसरी दुनिया डील कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है उसको। सीरियसली साफ नज़र आता है यहाँ पर। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर देने जा रही हूँ। उनको ना अच्छा सुनने की आदत है अपने बारे में। वो अपनी गलतियाँ सुधारना नहीं चाहते, तो टाइम के साथ साथ वो खुद सुधारेंगे। आप उनके साथ सख्ती करना छोड़ दें, वो आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। यही आपकी प्रॉब्लम का सिल्यूशन है। फायर साइन को आप लोग नहीं समझा सकते प्रेजेंट मोमेंट में, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आपके घर का माहौल वैसे ही ठीक हो जाएगा, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपका मूड ख़राब होना बंद हो जाएगा जब आपका बच्चा आपको तंग करना छोड़ देगा। तो इग्नोर करना सीखें टॉरस, गलतियों को इग्नोर करना सीखें। ठीक। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा कौन आ रहा है टॉरस के लिए, कौन आ रहा है टॉरस की तरफ। एक तो मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आती है कि जो लोग सिंगल हैं ना, उनका डिवाइन काउंटर पार्ट आसपास ही आने वाला है। सही है, यानी कि आपका वो पर्सन जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा वो बहुत करीब है आपसे, आपको मिलने ही वाला है। बहुत सारे सिंगल टॉरियन के लिए ये वाइब्स फील होती हैं मुझे। ठीक है, और विश फुलफिलमेंट फील होती है मुझे। दूसरा ये फील होता है कि कुछ लोगों का अनफिनिश्ड बिजनेस है। कोई पर्सन ये फील कर रहा है कि आप लोगों के दरमियान जो बातचीत ख़त्म हुई है या कुछ खामोशी है, जो बात नहीं हो रही है, वो आपकी तरफ आ रहा है भाई। अब उसकी लाइफ में पहले से कोई और है या वो किसी और को डील कर रहा है, ये भी दिख रहा है मुझे। बी केयरफुल टॉरस। चीज़ों को ना मुश्किल बनाना छोड़ दें पहले तो। आप लोगों में से बहुत सारे टॉरियन ने ना इतना मुश्किल किया हुआ है एक नॉर्मल काम को, डिस्कस कुछ नहीं करते अब अपने पर्सन के साथ। सोचते रहते हैं महीनों सालों, अपने आप को एक पर्सन के साथ स्टक करके बैठे हुए आप लोग, जबकि उसने आज तक आपको ये भी नहीं कहा कि वो आपको पसंद करता है। अब ये जो किसी का क्वेश्चन था ना कि उन लोगों के बारे में बताइए जिस पर्सन ने अभी तक उनको यही नहीं कहा कि वो आपको पसंद करता है, वो आपसे लव करता है, उसको आपकी क्या बात अच्छी लगती है, वो आपको वो टाइम ही नहीं दे रहा जो एक लवर देता है, और आप उसके साथ स्टक होकर बैठे हुए हैं। आपका क्या किया जाए। पर्सन का तो कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा मुझे, इसमें आपका कसूर नज़र आ रहा है। सॉरी। आपको चाहिए कि आप अपने साथ जस्टिस करें। ठीक है, अपने साथ जस्टिस करें टॉरस, अपने साथ। यहाँ से लव से फ़ौरन फोकस हटाकर मनी मेकिंग में लगा दें प्लीज़। जिन लोगों की लाइफ में लव नहीं, कोई बात नहीं, आप पैसे कमाएं, लव आपकी लाइफ में खुद आ जाएगा। कोई मसला नहीं है अगर मई में आपकी लाइफ में लव नहीं है तो जून में भी आ सकता है। जब आप अच्छा पैसा कमाएंगे और आपका फोकस सारा लव से हट जाएगा, आप देखिएगा आपकी लाइफ में लव आएगा। तो यहाँ पर एडवाइस यही है कि प्लीज़ ये जो वन साइडेड लव लेके बैठे हुए ना लोग, आप ही कर रहे हैं, सिर्फ आपसे आपका पर्सन नहीं कर रहा है भाई। तो आपको करना क्या है, आप अपना दिमाग वहाँ से हटा लें, अपना दिमाग पैसे कमाने में लगाएं।
सीधी सी बात है। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ कब इंसाफ करेंगे? जब आपको अपने साथ ही खुद इंसाफ नहीं करना आ रहा, तो वो सामने वाला पर्सन आपके साथ कैसे इंसाफ करेगा भाई? ये बता दें मुझे, आप बताएं मुझे, ठीक है? ये कैसे करेगा कोई जस्टिस आपके साथ? आप खुद अपने साथ जस्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पर्सन कैसे फील कर रहा है मेरे बारे में, जो मुझसे बात भी नहीं कर रहा या जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ बार बार, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकता है, जिससे मैं कभी बात कर रहा हूँ कभी नहीं कर रहा हूँ, जिससे वो मुझसे कभी बात कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। आप लोगों का कनेक्शन अपनी यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांग है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मुझे दिख रहा है स्पेशली कुछ ऐसे मैच्योर टॉरियन हैं जो अपने रिलीजन में, उनको रिलीजन की स्टडी को, अपनी प्रेयर्स को, अपनी इबादतों को, अपनी पूजा को बहुत बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत करीब हैं आप अपनी यूनिवर्स के साथ, करते हैं आप लोग। उन लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैं कैसे फील करूँगा कि मेरा पर्सन कैसे फील कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? सबको बता रही हूँ मैं, ये वो टाइम है जब आप रियली अपनी, अगर स्पिरिचुअली आप इतने एक्टिव नहीं है ना, अपनी ग्रोथ पे वर्क करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट नज़र आ रही है मुझे। पता है यूनिवर्स आपको हर चीज़ की रियलिटी बताना चाह रही है प्रेजेंट मोमेंट में, और आप पता नहीं किन ख्यालों में, ओवर थिंकिंग में इस टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। कनेक्ट हो जाएं यूनिवर्स के साथ प्रेजेंट मोमेंट में। कुछ लोगों ने बताया कि हमने आयत करीमा स्टार्ट किया हुआ है, कुछ लोगों ने दुआ काब स्टार्ट की हुई है, कुछ लोगों ने कोई और दुआ स्टार्ट की हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब रात को सोते हैं ना, या आप अकेले में लेटते होंगे नींद की हालत में जाने से पहले, या नींद में ख्वाब में, आपका पर्सन आपसे कनेक्ट होता है। आपको कुछ ना कुछ बात है ना उसकी, आपको फील होता होगा आपसे कुछ कह रहा है, या ऐसा होने वाला है, या कुछ के साथ ऐसा हो गया है, ठीक है? तो जिन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मुश्किल बनाया हुआ है ना, वो सिर्फ इस पे फोकस करें कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, अपने लिए आसान करने को हर चीज़ को सोचें, क्वेश्चन करें, मैं कैसे ये चीज़ आसान कर सकता हूँ यार, मैं अपने पर्सन से किस तरह से बात करूँ कि मुझे सब पता चल जाए, ठीक है? आपको रियलिटी पता चल जाएगी, आपको मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छे मुझे दिख रही हैं यहाँ पर एनर्जीज़ आपके लिए। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी, और आप लोग क्वेश्चन कर लिया करें, मैं आपको रीडिंग करके आराम से जवाब दे दूँगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।